हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी साख बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां देने को लेकर बनी थी, पर एचसीएस अनिल नागर प्रकरण के बाद यही पर्ची और यही खर्ची वाला दावा सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। विपक्ष के बाद अब भिवानी में बेरोजगार युवा भी सड़कों पर उतरे। भिवानी में सैकड़ों बेरोजगार युवा और युवतियों ने बैनर और पट्टी लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ रोष जताया और ज्ञापन सौंपकर नौकरियों में होने वाली गड़बड़ी और घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। जैसे अनिल नागर है, इसके द्वारा कितने बच्चे नौकरी लगे हैं। हम चाहते हैं कि जो बच्चे अभी नौकरी लगे हैं अनिल नागर के द्वारा, उन सबको हटाया जाए और हमारी मांग को पूरा किया जाए। जो गरीब है उनको भी मौका दिया जाए, वो जो इतनी मेहनत करते हैं उसका सफल और उसका जो फल है उन्हें मिलना चाहिए। सरकार कहती है बिना फर्जी और ये सब झूठ है। मतलब वो रिश्वत तो अभी भी चल रही है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, मैं कह रही हूँ। और जो पैटर्न है वो भी कभी मतलब जीके हरियाणा जीके आती है, कभी नहीं आती, कभी इंग्लिश आती है, कभी हिंदी नहीं आती। तो इसको फिक्स किया जाए। मतलब जो चीज आ रही है वो सब अच्छे से, हर सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए और इक्वल मार्किंग में आना चाहिए ना। ये नहीं कि पूरे में पेपर में हरियाणा जीके आ गई, इंग्लिश नहीं आई, हिंदी नहीं आई, सभी चीजें आनी चाहिए अच्छे प्रकार से। इतनी दूर पेपर होते हैं, बार बार कैंसिल होते हैं। इतनी दूर पेपर होते हैं, लोग बसों में जाते हैं, अपनी गाड़ियां करके जाते हैं। बसों में जो लोग जाते हैं वो बहुत दुखी होके जाते हैं, मतलब पैसा भी लगाते हैं और फिर बाद में जाके कहते हैं भाई पेपर रद्द हो गया। इन सबको पहले से एक पैटर्न में फिक्स किया जाना चाहिए। हरियाणा में अनिल नागर प्रकरण के बाद न केवल विपक्ष बल्कि कोचिंग लेते युवा भी सरकार की साख पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार रोबिन जैसे और अनिल नागर जैसे बंदों को पकड़े। और सरकार को मैं ये बताना चाहूंगी कि जो रोबिन सोनीपत से उन्होंने कैसे मतलब अपना प्लान किया, वो 200 दिन तक लगातार जहाँ से उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया 200 दिन तक वहाँ आता रहा है। उसने एंट्री की है, वहाँ से उसका क्लू मिला है। ऐसे ही कुछ नागर का भी होगा, क्योंकि जो भी मतलब मुस्लिम होता है कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। और अनिल नागर को भी ऐसे ही पकड़ा जा सकता है। और हमारे युवाओं की जो डिमांड है वो उनको पकड़ के फिर ही पूरी हो पाएंगी। जैसे तैसे मेंटेन करके फीस लगातार बढ़ रही है इंस्टीट्यूट की, ये भी नहीं कि फिक्स है फिक्स। और सरकार हर चीज में महंगाई करती जा रही है, नौकरियां निकाल नहीं रही है, पेपर लीक, कभी पोस्टपोन्ड, कभी सिलेबस फिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब सरकार एक तरफ से जीरो रिस्पॉन्स है बच्चों के लिए। एक बार अच्छी भर्ती कर दी ग्रुप डी वाली, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब बिल्कुल मेरे को बहरी और अंधी सरकार लग रही है ये। सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची कहा, वो हरियाणा ग्रुप डी के अंदर बिल्कुल सही था। उन्होंने जैसे हरियाणा ग्रुप डी हो गया, क्लर्क हो गया, उसके अंदर शुरुआत में बिल्कुल बिना खर्ची बिना पर्ची करवाया। लेकिन जो हरियाणा पुलिस का पेपर है या हरियाणा सब इंस्पेक्टर का पेपर है, उसके अंदर बिल्कुल धांधली हुई है। हम चाहते हैं उसकी सीबीआई द्वारा जांच की जाए। हालांकि सरकार मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात जरूर कह रही है, लेकिन बेरोजगार नौजवान और विपक्ष सरकार पर लगातार मामले को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार अपनी साख पर लगे इस बट्टे से कब और कैसे पार पाती है। ये खबर हरियाणा तक के लिए भेजी है भिवानी से संवाददाता जगबीर घणघस ने। हरियाणा की और भी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।